नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं बाबा 9। मैं आपका दोस्त भूपेंद्र। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे चैनल पर। बात बेबाक एक मुलाकात में आज हम आपकी मुलाकात कराने वाले हैं एक ऐसी शख्सियत से जो कि धर्म से जुड़े हुए हैं, धर्म का प्रचार करते हैं और सनातन संस्कृति को बहुत आगे तक लेके जा रहे हैं। सनातन संस्कृति में अपना जीवन उन्होंने पूरा लगा दिया है। बचपन से ही वो इस संस्कृति की तरफ अग्रसर हो गए थे और उसका प्रचार प्रसार में उन्होंने अपना पूरा जीवन लगाना शुरू कर दिया है। आइए, ज़्यादा मैं समय ना लेते हुए उनकी आपकी मुलाकात कराता हूँ। आचार्य गोपाल शरण महाराज जी, नीम का थाना से, भागवत पीठाधीश्वर भी कहते हैं इनको, इसी नाम से इनको जाना जाता है और वे एक कथावाचक भी हैं। तो ज़्यादा समय मैं नहीं लूँगा आपकी मुलाकात कराता हूँ गोपाल शरण महाराज जी से। महाराज जी, जय श्री राम। जय श्री राधे। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद। तो महाराज जी, थोड़ा बहुत बताएं। देखिए भाई, बात ये है कि जब आप बात कर रहे हैं, जैसे अभी आपने कहा धर्म प्रचार की, तो देखिए सनातन धर्म का एक नाम और सनातन धर्म की जो जीवन शैली है, अगर उसी का प्रचार हम नहीं करेंगे, जो जीवन हम जीते हैं, जो जीवन शैली सबके लिए हितकारी है, अगर उसी का प्रचार प्रसार हम नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा। बिल्कुल। मेरा जो ध्येय है जीवन का वह यही है, जो कार्य मैं करता हूँ हर व्यक्ति को यही कहता हूँ, श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैवावधार्यताम आत्मन प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित। यही मेरी भावना है, यही मेरा भाव है और यही हमारा धर्म है, यही सनातन है। इसी का प्रचार प्रसार करने का प्रयास बचपन से लेकर के आज तक चलता आ रहा है। गुरुजनों के कृपा से जो आशीर्वाद मिला है, जो ज्ञान मिला है और जो समय को देख करके, समाज को देख करके मन में प्रेरणा होती है, वह यही होती है और इसी का प्रचार प्रसार करने में मैं मेरा जीवन बिता रहा हूँ। तो महाराज जी, थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा, जब हम सनातन की बात कर रहे हैं तो सनातन लोग अलग अलग तरीके से उसका वो लगाते हैं अंदाज़ा, पर हम चाहेंगे कि आपके मुख से कि सनातन के बारे में थोड़ा व्याख्यान दीजिए कि सनातन एक्चुअली है क्या धर्म। देखिए, जब हम सनातन की बात करते हैं, मैं जहाँ जाता हूँ लोग सनातन धर्म क्या है, सनातन की आज बात क्यों करनी चाहिए, ये सब चर्चाएं मुझसे करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों से एक कहूँगा, सनातन धर्म, पहले तो धर्म की बात। देखिए, कोई भी वस्तु, जीव, सजीव, निर्जीव, जो भी इस संसार में है, सबकी एक मूल प्रकृति होती है जीवन जीने की, जिसके अनुसार वो आचरण करता है। जैसे अग्नि की प्रकृति है, वह जलाएगा, गर्मी देगा। जल की प्रकृति है, वह शीतलता देगा। चंद्रमा की प्रकृति है, वह मध्यम प्रकाश देगा। सूर्य की प्रकृति है, वह तेज प्रकाश देगा। जब इन लोगों की प्रकृति निर्धारित है, इन लोगों का व्यवहार किस प्रकार का होगा यह निर्धारित है, इसी प्रकार से मनुष्य किस प्रकार की प्रवृत्ति रखे और उसका व्यवहार कैसा हो, यह भी भगवान ने, जिसने इस सृष्टि को बनाया, जिसने जीव को बनाया, मनुष्य को बनाया, उसने निर्धारित करके भेजा है। हमारी एक सहज प्रकृति है, नर मादा पास आते हैं, संतति का निर्माण होता है। वह संतति बचपन से लेकर के पहले दूसरे पे आश्रित रहती है, संसार में आती है, चीज़ों को सीखना शुरू करती है और सीखते सीखते उसके अनुसार खुद को ढालना शुरू कर देती है। वह मनुष्य के बारे में यह जानता है कि मनुष्य सामाजिक प्राणी है, चारों तरफ वो देखता है कि लोग हैं हमारे। अब जब हम समाज में रह रहे हैं, सामाजिकता में रह रहे हैं, तो हमारी स्वतः एक मूल प्रवृत्ति जो बनती है वह यह बनती है कि हमें सबसे मिल कर के रहना चाहिए। जो खुद को अच्छा ना लगे वो दूसरे के साथ भी नहीं करें। यही है असली सनातन धर्म। सनातन धर्म कहता है कि हम अपने जीवन को ऐसा बनाएं, आचरण हमारा ऐसा हो कि हर व्यक्ति को उससे सुख मिले, हम हर व्यक्ति से जुड़ पाएं। आज आप देखें, जितने अन्य धर्म हैं उन सब की क्या स्थिति है। उन्होंने पूजा पद्धति का भी एक तरीका बना दिया, इससे अलग कुछ करोगे तो वह पूजा नहीं मानी जाती।
आप सनातन धर्म को देखो, हमारे यहाँ ऋषि मुनि बारंबार कहते आ रहे हैं कि मनुष्य का सर्वश्रेष्ठ जो ध्येय है, लक्ष्य है, वह है उस परम पिता की, परम सत्ता की प्राप्ति, उस प्रकृति को जानना जिसने यह सब संसार को बनाया है। यह ऋषि मुनि कहते हैं। इसको अध्यात्म की भाषा में ये कहा जाता है कि व्यक्ति भक्ति योग के द्वारा भगवान को, परम पिता को प्राप्त करे। व्यावहारिकता की भाषा में हम इसे ये कह सकते हैं कि व्यक्ति जिस कारण से पैदा हुआ है, जो उसका मूल है, यह पंच तत्व से रचित शरीर कैसे बना, इसको बनाने वाली शक्ति क्या है, उसको जाने। हमारे यहाँ ऋषि मुनियों ने विधान बनाया कि जैसे भी हो, मनुष्य अगर शांति से बैठ करके कुछ क्षण विचार करता है इस बात को समझने का कि मैं कहाँ से आया, मैं कौन हूँ, जब वो इस बात का विचार करेगा तो वह मन में प्रयास करेगा कि मैं अब इसको किस प्रकार से जान सकता हूँ। जब उन चीज़ों से वो जुड़ने की कोशिश करता है तो वह सबके अंदर अपने तत्व को देखता है। यह हमारा सनातन धर्म है। तो हमारा सनातन क्या कहता है कि चाहे जैसे पूजा करो, असली मन की शुद्धि होनी चाहिए, मन में शांति होनी चाहिए। यही तो सनातन है। यह बाकी जगह पे नहीं मिलता। इसीलिए जब सनातन धर्म की बात आती है, मैं अनेकानेक बार लोगों को कहता हूँ कि भाई धर्म तो हर मनुष्य का एक ही है, मनुष्यता। दूसरे को सहज भाव से सुखी रह करके साथ साथ कैसे जिया जाए, यह है मनुष्य धर्म और यही सच्चा सनातन धर्म है। आज अनेक लोग, आज का समय ऐसा हो गया, सनातन पे अंगुली उठा देते हैं, हिंदुओं को, सनातन धर्मियों को आतंकवादी कह देते हैं। लेकिन भैया इस बात को समझना चाहिए हमें कि हमारे वेद जो हैं, वेदों की जितनी व्यवस्थाएं मनुष्य को जीवन जीने के लिए दी गई, वो सारी की सारी ऐसी हैं कि वह कहीं ना कहीं व्यक्ति को प्रकृति से, समाज से जोड़ती हैं। आज कहा गया कि पीपल की पूजा करनी चाहिए, सनातन धर्म कहता है, तो उसके पीछे आप वैज्ञानिक कारण देखो कि पीपल और बरगद एक ऐसे पेड़ हैं जो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देते हैं। हमारे यहाँ कहा गया कि गाय की सेवा पूजा करो, ये सनातन धर्म में विधान बताया गया। तो गाय कैसी है? गाय एकमात्र संसार का ऐसा जीव है जिसके हर अंग से, जिसके हर पदार्थ से, जिसके हर तत्व से, यहाँ तक कि उसके मलमूत्र से भी, गाय के गोबर से और गौमूत्र से भी दवाइयाँ बनती हैं। ऐसा कोई दूसरा जीव है तो बताओ, कोई बताए तो इस प्रकार की व्यवस्थाएं देने वाला विश्व में एकमात्र सनातन धर्म है। ऐसा धर्म जो व्यक्ति को जीवन जीना सिखाता है, ऐसा धर्म जो दूसरों से जोड़ना सिखाता है, ऐसा धर्म जो केवल खुद के लिए नहीं, दूसरों के सुख के लिए भी बात करता है। हमारे लिए हमने कभी नहीं कहा, सनातन धर्म में कहीं नहीं लिखा है कि कोई तिलक लगाएगा तो ही सनातनी है, कोई चोटी रखेगा तो ही सनातनी है, कोई जनेऊ पहनेगा तो सनातनी है। सनातन धर्म तो केवल इतना सा कहता है, जो एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को अपने जैसा समझेगा वह सनातनी है। सनातन का मतलब जो कभी खत्म नहीं होता, जिसका न प्रारंभ होता है न अंत होता है, जो हमेशा है। तो इसका आप एक शाब्दिक अर्थ देख लो, चाहे व्यावहारिक अर्थ देख लो। सनातन धर्म कैसा? जिसमें कोई नियम विधान ऐसा नहीं जो प्रकृति से विपरीत हो। एक बच्चा जिसको न ये पता है कि वह किस धर्म का है, न उसे कोई लोभ लालच है, वह यदि किसी दूसरे बच्चे से मिलता है तो क्या व्यवहार करता है? वो उसके साथ में प्रेम भाव से खेलने लग जाएगा। वो तो नहीं बात करेगा कि भैया तू कैसे धर्म का है, तू किस धर्म का है, तेरा मेरा क्या लेन देन, बात ही नहीं करता। तो वो क्या है? वो सहज प्रवृत्ति है, सहज प्रकृति है। ये जो सहज प्रकृति है यही सनातन है। बारंबार मैं लोगों को समझाने का प्रयास करता हूँ, हर जगह मैं कहता हूँ कि भैया आज सनातन की जितनी बुराइयाँ हो रही हैं, केवल वो लोग करते हैं जिन्होंने कभी सनातन को जाना ही नहीं, जिन्होंने कभी वेदों को उठा करके पढ़ा ही नहीं। लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था है सनातन में। मैं कहता हूँ अरे कहाँ है, दिखाओ तो सही। चारों वेद आप लोग पढ़ लो, उन चारों वेदों में अगर कहीं पे वर्ण व्यवस्था का जिक्र आ जाए,
जन्म आधारित व्यवस्था का जिक्र आ जाए, मैं जिम्मेदार, आप बताओ तो सही, लेकर के आओ कहीं पे। लेकिन ये बातें कौन उठाता है? जिसने कभी पढ़ा ही नहीं। खाली मन में आक्रोश आया और कह दिया कि ये तो ऐसा है, सनातन धर्म तो केवल स्वर्णों का है, सनातन धर्म तो मनुष्यों का हो ही नहीं सकता। इस प्रकार की आजकल अनर्गल बातें बहुत सारी चलती हैं। लेकिन अगर वास्तविक रूप में देखा जाए, सनातन धर्म की शिक्षाएं इतनी अच्छी। सनातन धर्म बात करता है स्वान्तः सुखाय, अपने मन के लिए। मन को आनंद कैसे मिले? मन को आनंद मिलने से होता क्या है? सबसे पहला प्रश्न तो यही उठता है। तो भैया, मन को आनंद जब तक नहीं मिलेगा, कोई व्यक्ति नया कार्य, नया ध्येय तब तक नहीं जागृत कर सकता और नया लक्ष्य तब तक प्राप्त नहीं कर सकता जब तक उसका चित्त शांत नहीं है। जो आदमी सुबह शाम रोटी खाने की चिंता में लगा रहेगा, पेट पालने की चिंता में लगा रहेगा, लड़ाई झगड़ों में लगा रहेगा, वो नई बात को कैसे ढूंढेगा? नया अन्वेषण कैसे करेगा? नई खोज कैसे करेगा? तो पहली बात तो सनातन करता है आनंद की। और देखिए, सनातन धर्म की सबसे जो सटीक व्याख्या हुई महाभारत के एक श्लोक में हुई। जब महाभारत का युद्ध खत्म हो गया, पांडव भगवान कृष्ण को लेकर के भीष्म पितामह के पास में गए। भीष्म पितामह से उन्होंने एक प्रश्न किया। अनेकानेक चर्चाएं हो रही थी वहाँ। भीष्म पितामह ने उनको आशीर्वाद दिया, उनको अनेकानेक प्रकार की शिक्षाएं दी। सारी जब बातें हुई तो युधिष्ठिर आते हैं आगे, और युधिष्ठिर जी महाराज ने भीष्म पितामह से पूछा, बोले पितामह, ये जो युद्ध हुआ यह धर्म युद्ध कहा गया। बारंबार इसमें यह आया कि यह युद्ध धर्म और अधर्म का है। इसे धर्म युद्ध कहा जाता है महाभारत को। तो पितामह, मैं तो सबसे पहली चीज़ ये जानता हूँ कि धर्म है क्या। आपने जो प्रश्न किया मुझसे कि सनातन धर्म के बारे में कुछ बताऊं, या आजकल जो भ्रांति फैल रही है कि सनातन धर्म कैसा है, उसका जवाब ये भीष्म पितामह का जो जवाब था वह देता है। भीष्म पितामह ने एक ही बात कही, बोले बेटा, श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैवावधार्यताम, कि विश्व के जितने भी धर्म हैं उनको सुनो, और सुनने के बाद में उनका मनन करो, और मनन करने के बाद में इन सारी बातों का, सारे धर्मों का जो सार निकलता है, जो वास्तविक धर्म है वो क्या है? आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। खुद के लिए जो व्यवहार हमें उचित ना लगे वह व्यवहार हम दूसरों के साथ न करें। यही है वास्तविक धर्म। तुम लोगों ने खुद को कष्ट अच्छा नहीं लगता इसलिए दूसरों को भी नहीं दिया। दुर्योधन ने राज खुद के पास रखना चाहा, सुख खुद के पास रखना चाहा, लेकिन दूसरों को दुख दिया। खुद के लिए तो राज चाहिए, भोग चाहिए, आनंद चाहिए, हम दूसरों को पीड़ाएं देंगे, यह धर्म नहीं होता। इसीलिए वो अधर्म कहा गया। इसीलिए दुर्योधन का पक्ष, कौरवों का पक्ष अधर्म कहा गया और पांडवों का पक्ष धर्म कहा गया, क्योंकि इन लोगों ने केवल खुद के सुख को नहीं मांगा, इन्होंने कहा तुम भी सुखी रहो, हम भी सुखी रहें। और यही है सनातन की मूल भावना। और इसीलिए भैया, आज के समय में अगर कोई व्यक्ति या तो कहे कि सनातन धर्म पाखंडी है, सनातन धर्म में मानवता नहीं है, सनातन धर्म में भेदभाव है, तो पहली बात तो उससे यही पूछ लेना कि तूने सनातन के बारे में क्या सीखा, कहाँ से सीखा। आजकल की किताबें पढ़ कर के ये जो कार्ल मार्क्स की जो संतानें पैदा हो गई, वामपंथी जो पैदा हो गए, भैया इनकी किताबें पढ़ कर के सीखोगे तो वो तो उनके मन की बात है, वो तो सनातन धर्म की बात तो है नहीं। सनातन की बात अगर आपको सीखनी है तो आप हमारे चारों वेद पढ़ें, आप भागवत पढ़ें, महाभारत पढ़ें, रामचरितमानस पढ़ें, और जो इसके वास्तविक संत हैं, जो लोगों का अपना जिन लोगों ने अपना जीवन ही संपूर्ण सनातन के प्रचार प्रसार में एकदम अनाम भाव से रहते हुए, निष्काम भाव से रहते हुए इसकी सेवा में लगा रखा है, उन लोगों की बातें आप सुनो, तब आपको पता चलेगा सनातन धर्म क्या है। और आज की परिस्थिति को देखते हुए विश्व में जितनी ये अराजकता फैल रही है, विश्व में जितनी बीमारियां, परेशानियां,
जनसंख्या, युद्ध, ये जितनी चीज़ें एकदम विस्तारित रूप से भयंकर भाव से बढ़ती जा रही हैं, इन सारी बातों का समाधान अगर आपको कहीं ढूंढना है तो वह एकमात्र सनातन धर्म में ही मिलेगा, सनातन धर्म की शिक्षाओं में ही मिलेगा। और इसीलिए बार बार कहा जाता है जयो जयति सदा सनातन, सनातन की सदा जय हो, सनातन की सदा जय हो। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। तो अभी आपने गोपाल शरण महाराज जी के मुख से सनातन धर्म के बारे में बहुत कुछ जाना और बहुत से लोगों की उम्मीद करता हूं कि विचारधाराएं बदली होगी, जो कि सनातन धर्म के बारे में लोग अपना अपने विचार लगाते हैं। और हकीकत बात है, महाराज ने बहुत अच्छी चीज़ बताई कि सनातन धर्म को एक्चुअल में लोग जानते ही नहीं है, इधर उधर से सुना और सनातन का प्रचार करना शुरू कर दिया। जबकि अगर सनातन को जानना है तो हमें अपने वेदों को जानना होगा, अपनी संस्कृति को जानना होगा। आज के लिए इतना ही। महाराज जी का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि आप हमारे शो में आए और आगे बने रहें मेरे साथ बाबा 9 पर, और भी आपको मुलाकातें कराते रहेंगे और अधिक जानकारियाँ देते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम। पर ध्यान रहे, बाबा सब जानता है।